हमारे भारत के लोग अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, कुछ लोग अफ्रीका में रहते हैं, कुछ लोग जापान में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इतने देशों में भारत के लोग रहते हैं, पर फिर भी वो लोग वहां रहकर भी अपने धर्म को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, हर त्योहार मनाते हैं। आप लोगों से ज्यादा भारत में रहने वाले सनातनियों से ज्यादा जो विदेशों में सनातनी रह रहे हैं वो ज्यादा गीता पढ़ रहे हैं, ज्यादा रामायण पढ़ रहे हैं, ज्यादा धार्मिक हैं। क्यों? वो ज्यादा धर्म का पालन कर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, अन्य मजहब पंथ के लोगों के साथ रह रहे हैं, फिर भी उन्होंने अपना धर्म पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि धर्म का ज्ञान है। जिन्हें धर्म का ज्ञान है वो अमेरिका में रह के भी सनातनी ही रहेगा, और जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वो भारत में रहकर भी धर्मांतरण कर सकता है, क्योंकि धर्म का नॉलेज नहीं है। धर्म परिवर्तन कर सकता है। इसलिए धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आपके बच्चे सनातनी ही रहें, इसके लिए आपको अपने बच्चों को भागवत सुनवाना चाहिए। 7 दिन टाइम निकाल लीजिए, पूरी जिंदगी के लिए बहुत सारे सूत्र 7 दिन में मिल जाएंगे, और सत्संग कंटिन्यू करते रहें, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और अच्छी बात है। हम सनातनी अपने धर्म को लेकर के मजबूत बने। हम धर्म को लेके ना थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। मोबाइल चाहिए बच्चों को तो मोबाइल तुरंत दिलाएंगे, गाड़ी चाहिए बच्चों को, गाड़ी तुरंत दिलाएंगे, जो जरूरत है बच्चों को वो तुरंत दिलाएंगे। जितनी जरूरत बच्चों को मोबाइल की है, कंप्यूटर की है, जॉब की है, काम धंधे की है, पढ़ाई की जितनी जरूरत है, कहीं उससे ज्यादा जरूरत धर्म के ज्ञान की है। यदि हमने धर्म के ज्ञान में थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया और बच्चों के प्रति लापरवाह हो गए तो बच्चे रास्ता भटक जाएंगे। शराब कौन बच्चे पी रहे हैं? अफीम कौन बच्चे खा रहे हैं? चरस, अफीम, गांजा ये कौन लोग खा पी रहे हैं? वो जो धर्म से हट गए, जो धर्म से, धर्म के रास्ते को भूल गए और कहीं और ही रास्ते पर चल पड़े। जिन्हें आज भी धर्म का ज्ञान है वो आज भी गांजा नहीं पी रहे हैं, चरस नहीं ले रहे हैं, शराब नहीं पी रहे, सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैंने विदेशों में, अमेरिका जैसे, लंदन जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मैंने देखा कि वहां तो पानी की तरह लोग शराब पीते हैं, पर फिर भी ऐसे शराबियों के देश में रह के बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं आप जैसे कि वो शराब को स्पर्श भी नहीं किए आज तक, और रह रहे हैं उनके बीच में। वैसे ही रह रहे हैं जैसे पानी में कमल रहता है। क्यों? ये बात सही है कि गलत है ना? बहुत सारे लोग वहां तो शराब पानी की तरह पीते हैं, वहां तो पुरुष भी पीता है, स्त्री भी पीती है, पर वहां भी रह करके हमारे सनातनियों ने सनातन को बचाए रखा है। मांसाहारी देश है वो, पर वहां भी रह करके बहुत सारे लोगों ने आज तक मांस का स्पर्श तक नहीं किया। बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं। क्यों भैया? सही है ना? बहुत सारे सनातनी ऐसे हैं कि वहां रहकर भी लहसुन प्याज तक नहीं खाते। अब बताइए ये ऐसे में धर्म बचता है कि हम रहें गलत लोगों के साथ पर रहें सही। क्यों? कीचड़ में ही तो रहता है ना कमल, पर कीचड़ की एक भी बूंद कमल का स्पर्श नहीं कर पाती। पानी डालो गिरा देता है कमल, एक बूंद अपने पास नहीं रखता गंदगी को। समाज में रहो, समाज की बुराई का प्रभाव आप पर ना पड़े, आपकी अच्छाई का प्रभाव समाज पर पड़े। ये सनातन है, ये धर्म है। इस तरह की तैयारी हो आपकी कि लोगों का गलत प्रभाव हम पर ना पड़े। मैं भी शराबियों के बीच में रहता हूं, अब मैं भी तो जाता हूं कहीं ऑस्ट्रेलिया, कहीं अमेरिका, कहीं अभी कल ही हम लंदन से आए, तो रहे तो हम भी सबके बीच में, सनातनियों के बीच में रहते हैं, पर देखते तो अगल बगल सब चीजें हैं। तो सनातनियों को रहना सबके साथ है, परंतु अपने धर्म का पालन बड़ी सजगता से करनी है। मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था, एयरपोर्ट से आ रहा था, दिल्ली की बात है, तो एयरपोर्ट से निकलते ही आपने देखा होगा रास्ते में एयरपोर्ट में कितनी सारी शराब बिकती रहती है। तो वहां
कल ही मुझे एक भैया बोले कि महाराज जी थोड़ा सेल्फी लेना है, तो मैंने रुक गया। अच्छा वो मैं रुका कहाँ, वही रास्ता था और वही शराब की दोनों तरफ दुकानें थी, मतलब खुलेआम शराब नहीं बिक रही है एयरपोर्टों में। तो भैया बोले कि आप रुक जाइए। मैंने कहा ये आप टाई वाई लगा के यहाँ शराब बेच रहे हो? बोले महाराज जी हम पीते नहीं है पर क्या करें, मजबूरी है, बेचना पड़ रहा है। हमने कहा ठीक है सेल्फी लो लेकिन पीना मत। बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब बेचते हैं पर शराब पीते नहीं। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब बनाने की फैक्ट्री है उनकी खुद की, पर वो शराब को हाथ नहीं लगाते। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। कुल मिलाकर हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि विभीषण जी कहाँ रहते थे? आप तो अमेरिका में रहते हो, जहां अमेरिका में फिर भी कुछ मंदिर हैं, कुछ पूजा है, कुछ पाठ है, वहां कोई रोक नहीं सकता आपको कीर्तन करने में। मन में घर के अंदर आप कीर्तन भजन करिए। लेकिन विभीषण जी तो ऐसी लंका में रहते थे कि जहां राम राम कोई बोल देता तो रावण उसको मार देता था। विभीषण कहां रहते थे? लंका में। और लंका कैसी थी? रावण की नगरी। वहां कोई राम बोल देना तो रावण उसे मार देता। कोई भक्ति नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, कोई आरती नहीं, कोई हवन नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। रावण का ऐसा राज्य था। लेकिन उस रावण की लंका में भी चुपके चुपके भजन किया कि नहीं विभीषण जी ने? और रावण की बुराई का एक प्रभाव विभीषण पर नहीं पड़ा। रावण कितना बुरा था। रावण औरतों को चुरा चुरा के ले आता, स्त्रियों को चुरा चुरा के ले आता। उसी लंका में विभीषण थे, उसी लंका की रोटी विभीषण खाते थे। क्या विभीषण का मन नहीं हुआ होगा कि काज मैं भी चुरा लूं? पर नहीं, किसी भी स्त्री की ओर विभीषण ने आंख उठाकर नहीं देखा। रहे उसी लंका में, खाए उसी रावण की रोटियों को, लेकिन वहां रह के भी ऐसा भजन किया कि लंका में विभीषण की कुटिया में हनुमान जी दर्शन देने पहुंच गए। और अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, विभीषण जी कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपके दर्शन करने से भरोसा हो गया कि लंका में हनुमान जी जैसे संत का दर्शन हो सकता है, तो अब मुझे प्रभु राम का भी दर्शन होगा। क्योंकि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। यदि संत मिले हैं तो भगवान भी जरूर मिलेंगे। जिनको भगवान मिलने होते हैं उनको संत मिल जाते हैं। ध्रुव जी को भगवान मिलने वाले थे तो नारद जी जैसे संत मिल गए। प्रहलाद जी को भगवान मिलने वाले थे तो नारद जी जैसे संत मिल गए। मीराबाई को भगवान मिलने वाले थे तो रैदास जी जैसे संत मिल गए। कोई भी इतिहास उठाइएगा, जिसको भगवान मिलने वाले होंगे उसे पहले भगवान कोई संत से मिलवाएंगे। संत कृपा से भगवंत कृपा होगी। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, इस भरी लंका में पापियों के बीच में आप, हनुमान जी गए ना सीता माँ की खोज करने, तो सीता माँ की खोज करते करते हनुमान जी कहां पहुंच गए? विभीषण की कुटिया में। और विभीषण लंका में रहते पर जागते कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे जागते और जागते क्या बोलते? राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जागते ही राम राम मुंह से निकला, राम राम। इसलिए जागो तो राम राम बोलो, सो तो राम राम कृष्ण कृष्ण जपते जपते सो जाओ। भगवान का चिंतन करते सोएंगे तो सपने में भगवान का दर्शन पाएंगे। विभीषण जी राम राम कह के जागे, और जब जागे तो हनुमान जी बोले कि ये कोई संत हैं, अब मुझे इनसे दोस्ती कर लेना चाहिए। हनुमान जी ने कहा, विभीषण बोले आप कौन? बोले मैं राम का दास हूं। पूरी कथा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। विभीषण जी ने कहा कि मैं लंका का राक्षस हूं, मेरा भाई राक्षस है,
सीता माँ को चुरा लाया है, क्या राम मुझ पापी पर दया करेंगे? तब हनुमान जी बोले कि विभीषण जी, प्रात ले ये जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले यहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरी गुण, भरे विलोचन नीर। हनुमान जी बोले, हे विभीषण, मुझ जैसे तुच्छ बंदर पर, इंसानों की तो छोड़ दो, मुझ जैसे बंदर पर राम कृपा करते हैं, तो आप ब्राह्मण हो, आप तो राम राम जपने वाले हो, कि आप पर वो दयालु कृपा नहीं करेंगे? मुझ जैसे बंदर पर कृपा करते। असमय अधम सखा सुनो। हनुमान जी अपने को क्या बोल रहे हैं? अधम। मोहू पर रघुवीर, मेरे पर भी रघुवीर ने कृपा की, आप पर कृपा नहीं करेंगे? जरूर कृपा करेंगे। इसलिए मेरी मां, भगवान बड़े दयालु हैं। इसलिए कहा करता हूं कि सत्संग करना सीखिए, बच्चों को धर्म से जोड़िए। धर्म से जुड़े रहेंगे तो कहीं भी रहें आपके बच्चे, उनके बच्चे भी धर्मवान होंगे। और धर्म भूल गए तो शराब पी के, चरस पी के, नशा करके पड़े हैं किसी चौराहे में, किसी गंदी नाली में, क्या अस्तित्व है? नशा करके सनातन को भूल जाओगे तो पाओगे क्या? इसलिए कहीं भी रहो, सनातनी ही बन करके रहो। मत भूलो अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को। और ये तब संभव है जब माँ बाप जागरूक हो जाएंगे और बच्चों को भागवत सुनवाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय